हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम अपना एक सीरीज चला रहे थे, लेक्चर्स का सीरीज, जिसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आप सब अगर हमारे पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो हमने बात किया था एक लेक्चर में कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। केवल और केवल एक लेक्चर हम केवल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर ही निकाले थे, क्योंकि वहीं से ही सारी चीजें काम में आती हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर। तो आप सब उन दोनों लेक्चर्स को इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को वही लेक्चर इस लेक्चर में काम आने वाले हैं। हम अपने इस लेक्चर में मेनली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस आपके इस फार्मूले से और इस फार्मूले से जो हम पिछले दोनों लेक्चर में बात किए थे, उन्हीं के बेस पर इस लेक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और चौथे, पांचवे, छठे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो चलिए, हमारे सामने ये 6 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके, वास्तव में ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चन से ही हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर। ध्यान से समझिएगा। तो इन क्वेश्चंस को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हमारे पास हैं, जो यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में, उन पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप सब हमारे पिछले लेक्चर को देख चुके हैं तो थोड़ा सा स्किप आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं देखे हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कोई फंक्शन 1 है, अगर कोई फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1/s हो जाता है। और यस क्या होता है हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन t है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² हो जाता है। अगर कोई फंक्शन e के पावर at है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-a हो जाता है। कोई फंक्शन t के पावर n है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल n+1 अपान में s के पावर n+1 हो जाता है। और साइन at कोई फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म a/s² हो जाता है। ऐसे ही cos at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² a²। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक at अगर कोई फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म a/s² a² हो जाता है। और ऐसे ही cos हाइपरबोलिक at अगर कोई फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² a² हो जाता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको अपने दिमाग में बैठाए रखना है। इन्हीं के बेसिस पर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे हमें इन्हीं चीजों का यूज करना है। और ये आप सबके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। ऑसम सो ध्यान से बने रहिए, मोटिवेट रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। देखिए सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं फंक्शंस के हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालना है। तो हमारे पास एक फंक्शन, पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि यह हमारे पास एक फंक्शन है ft, जो दिया हुआ है 3e⁻²t
ऐसे दिया हुआ है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो इस फंक्शन को इनमें से कंपेयर कीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो e के पावर -2 है और यह किसके रूप में है, e के पावर at के रूप में है ना। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसी फार्मूले के बेस पर होगा। तो कैसे होगा देख लेते हैं। नाउ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज, ठीक है, इज L of f of t is equal to L of 3 into e के पावर -2t एंड ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब यहां लिखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं इसको भी लिख दीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, L ऑफ e के पावर at इज इक्वल टू होता है 1/s-a। और हमेशा याद रखिए यस भी स्मॉल में रहेगा। और अब सॉल्व करिए। नाउ L ऑफ, ऐसा करिए, चलिए ठीक है ऐसे ही सॉल्व करते हैं। L ऑफ 3e के पावर -2t, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर जो 3 है यह मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए। इसका हमें कोई भी काम नहीं है, इसको बस बाहर लिख दीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर -2t का ही बस हमें काम है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए 3 बाहर हो गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म e के पावर at का होता है 1/s-a। तो e के पावर -2t अगर है तो क्या होगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/s-2 हो जाएगा। कैसे हो गया, यस तो हमें लाना है, फार्मूले से ही हमारे पास यस आया था। लेकिन ए जो है, यहां पर ए जो है उसका यहां से अगर तुलना किया जाए तो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -2। क्या है, a इज इक्वल टू हमारे पास -2 है। तो जब a इज इक्वल टू -2 है तो यानी कि फार्मूले में रखेंगे तो a इज इक्वल टू -2 रख देंगे। और जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/s -+2। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया, फाइनल आंसर 3e के पावर -2t। ठीक है, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, सभी के सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से समझते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि बी क्वेश्चन, जो फंक्शन है वह है 2t² - e के पावर -t। ठीक है, इसको सोल्यूशन भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में ना लिखते हुए सीधे सीधे लिखेंगे, लेकिन लिखना आपको कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही जब आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए यहां पर लिखिए f ऑफ t हमारे पास क्या दिया है, 2t² - e के पावर -t। ठीक है, ये दिया है। अब अगर ध्यान से देखें हम तो यह जो फंक्शन हमारे पास है यह दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है। अगर आप लोग फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यह जो फंक्शन है ft, यह वास्तव में दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है। और नहीं जानते हैं तो ऐसे भी देख लीजिए कि यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर दूसरा टर्म है, और दो टर्म एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन के रूप में जुड़े हैं, यानी कि दोनों फंक्शन एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये तो होगी डिटेल, बहुत ही बेसिक बात है। आइए चलिए हमें क्या करना है इस पे बात करते हैं। देखिए, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अगर हम निकालेंगे तो यानी कि यहां पर भी हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² माइनस
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर माइनस टी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन को और इस फंक्शन को, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को हम इन फार्मूले से तुलना करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया है, टी स्क्वायर एक फंक्शन है, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो टी है, यानी कि ये बात नहीं बना। टी के पावर n है, यानी कि इस फार्मूले में आ गया, और टी के पावर n इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपान में यस के पावर n प्लस 1। ठीक है, लिख दीजिए इज इक्वल टू 2 इंटू क्या है, फैक्टोरियल n प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान में क्या हो जाएगा, यस के पावर n प्लस 1, यानी कि यस के पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यह क्या है, e के पावर माइनस टी, इसको भी तुलना करेंगे तो e के पावर माइनस टी इसी से तुलना होगा। और इस फार्मूले से अगर हम सीधे लिखेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में डिटेल सॉल्व करके बता दिया था, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। देखिए समझना है क्या है, देख लीजिए। a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू है -1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपान यस और माइनस a, और a इज इक्वल टू है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। बात क्लियर हो गई। आगे आइए, देखिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 3 दूना 6। ठीक है, और 6 हो गया, ये इसका वैल्यू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, लेकिन इसका हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 12 अपान में यस के पावर 3 माइनस 1 अपान यस प्लस 1। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन का सल्यूशन। एक और दिए हुए फंक्शन को हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए और भी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए ऐसा करते हैं, सी क्वेश्चन चलते हैं। सी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी जो हमारे पास है वह है 6 sin 2t माइनस 7 cos 2t। ध्यान से समझिएगा, इतने सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ सॉल्व करने लग जाएंगे। अगर आप लोग अब बुक उठाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पड़ेंगे सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, ये हमारे पास दो फंक्शंस फिर से दिए हुए हैं। इन दो फंक्शंस का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालने जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6l sin 2t माइनस 7l cos 2t। ठीक है, अब देखिए sin 2t cos 2t यानी कि sin 80 के फॉर्म में है, cos 80 के फॉर्म में है। फार्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए फार्मूले में, हाँ चलिए ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 6 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 का फार्मूला क्या है, a अपान में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की जगह पर हमारे पास है 2, यानी कि a की जगह पर हम रखेंगे 2 अपान में यस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 7 इंटू कॉस 2t का हमारे पास फार्मूला क्या है, यस अपान में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4। बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करिए, 6 इंटू 2 12 हो गया, अपान में यस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यस अपान में यस स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर।
बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, डी जो हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा। डी में हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ने लग गया। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने लग गया है। यही हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन में एफ ऑफ टी जो हमारे पास है वह दिया है टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस फंक्शन को हम अगर ध्यान से देखें, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें ध्यान से देखिए कहीं भी हमें फंक्शन ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इस फंक्शन को क्या करते हैं, स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं। जब तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा टी के पावर 4 प्लस 1 प्लस टी का स्क्वायर यानी कि टी के पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 2t स्क्वायर। वैसे इतना डिटेल में मुझे बताना नहीं चाहिए था क्योंकि आप लोग बीएससी में पहुंच गए हो यार, अब इतना नहीं जानोगे तब कब जानोगे। तो चलो देखते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो टी के पावर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, टी स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला सर बताए हैं आप सबको। तो चलो देखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज क्या होगा, यल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होगा यल ऑफ टी के पावर 4 प्लस यल ऑफ 1 प्लस 2l ऑफ टी स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या करते हैं, अपने फार्मूले में खोजते हैं। देखिए यल ऑफ 1 को ध्यान से देखें तो यही मिल गया, बात खत्म। यल ऑफ टी के पावर 4 है तो इस फार्मूले से हमें बन जाएगा, यल स्क्वायर को भी उसी फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए टी के पावर 4 है तो फैक्टोरियल n प्लस 1 होता है, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, अपान में यस के पावर 5 होगा। क्यों? क्योंकि यस के पावर n प्लस 1 भी होता है, प्लस फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो होता है वह 1 अपान यस होता है। फार्मूले को एक बार देख लीजिए, प्लस 2 इंटू इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपान में यस स्क्वायर होता है। देख लीजिए फार्मूले को याद रखिए, एक बार नहीं 1000 बार मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग फार्मूले को याद रखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे, बहुत ही आसानी से। ध्यान से समझते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 अपान में यस के पावर 5 प्लस 1 अपान यस प्लस इसका जो हम सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 अपान में यस स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास आंसर। बस इससे ज्यादा आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसलिए यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस के आंसर हो चुके। अब देखिए हमारे पास 5वां क्वेश्चन जो है यह भी एक लेवल और बढ़ चुका है, इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बना जो साइन स्क्वायर टी के लिए भी अप्लाई हो, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास मिलता है कि साइन स्क्वायर टी जब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि cos 2t इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये फार्मूला हम बचपन में पढ़े हैं, यानी कि 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो इससे हम साइन स्क्वायर टी का फार्मूला बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर
इसको इधर लेकर आते हैं और इसको उधर लेकर चले जाते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t, और साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपान में 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया, जो हमारे पास फंक्शन बना है, यहाँ पर हो गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2t। ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन से हम अपने फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, cos AT का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो cos AT का फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो नाउ बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू L ऑफ 1/2, क्लियर, माइनस L ऑफ 1/2 cos 2t। ठीक है, अब ध्यान से समझो। वास्तव में हम फार्मूला क्या जानते हैं? L ऑफ 1 का, यही जानते हैं। तो 1/2 को बाहर लिख दीजिए और L ऑफ 1 हो गया। बात क्लियर हो गई। माइनस यहां पर भी हम cos 2t का फार्मूला जानते हैं और 1/2 से कोई हमें लेना देना ही नहीं है, तो इसको हटा दो, बाहर निकाल दिए। L ऑफ cos 2t। बात क्लियर हो गई। अब देखो 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का क्या होगा? 1/, बहुत सही, माइनस 1/2 cos 2t का फार्मूला हमने यहां पर देखा है। क्या होता है? यस अपान में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत सही, ऐसे ही सॉल्व करो। यस अपान में यस स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यस माइनस यस अपान में 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, और ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर हो गई, समझ में आया? बहुत अच्छे से समझो, इस फार्मूले का उपयोग करो। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो उस तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया और उसी से हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये फंक्शंस का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं आता है। ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बना जो ऐसे फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता दे डायरेक्ट, इसलिए हमने उसको इनडायरेक्ट में बदला और हमने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर टी का हमने बता दिया, कॉस स्क्वायर टी का आपका होमवर्क है। आप लोग इसको सॉल्व करिए और हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगर आप लोग सही आंसर बताते हैं तो हम आपके कमेंट को पिन भी कर देंगे, जिससे आने वाले आगे के व्यूअर्स आपके कमेंट को भी देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले बताएगा उसका ही कमेंट हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तभी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप सबको कितना समझ में आया है। और बहुत ही अच्छा लगा हो तो अपने किसी एक ही दोस्त से, ज्यादा नहीं, किसी एक दोस्त से बस शेयर कर दो, जिससे वो भी इन सभी चीजों को पढ़े, समझे, अच्छे से आगे बढ़े। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।